टाइम मैनेजमेंट, वक्त को कैसे मैनेज करें। आज का लेक्चर उस हवाले से बहुत अहम है। उसमें हमें वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से अहम टिप्स दी हैं और कुछ उन बातों की निशानदाही की है जिनके जरिए हमारा वक्त ज़ाया होता है। तवज्जो से सुने। उस लेक्चर पर आपकी तवज्जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती है इंशाअल्लाह। खुद भी सुनिए और आगे भी पहुंचाएं। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल मगर कैसे। हर काम को अल्लाह के नाम और तारीफ के साथ शुरू करें, क्योंकि जो काम अल्लाह की तारीफ से न शुरू किया जाए उसका फायदा नहीं होता। खुशी और गम का इजहार एतदाल में करें, क्योंकि उन जज्बात का भी ज़रूरत से ज़्यादा इजहार वक्त ज़ाया करने का सबब बनता है। काम की तैयारी वक्त से पहले करें। जो भी काम करना है उसमें ये जानने की कोशिश करें कि कम से कम वक्त, कम से कम खर्च और कम से कम ताकत में ये काम कैसे होता है। याद रखें, जब तक हम काम करने के तरीके नहीं जानेंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, वक्त नहीं बचा सकते। काम के वक्त बातें न करें, यानी खामोशी से काम करें। काम के वक्त जिक्र भी कर सकते हैं। हमारे वक्त से दूसरों को भी फायदा पहुंचना चाहिए। जरा गौर करें कि वक्त की क्या कीमत है। क्या करोड़ रुपए में भी 1 मिनट खरीद सकते हैं। इस्लाम में फरागत का तस्वर। एक मोमिन कभी फारिग नहीं होता। जब फरागत हो तो इबादत की मुश्क और अपने रब की तरफ रग़बत, यानी जिक्र लही, यानी लम्हे लम्हे का इस्तेमाल। जुनैद बगदादी का कव्ल है, हर लम्हा ये देखो कि अल्लाह के कितने करीब हो रहे हो, जन्नत से कितने करीब हो रहे हो, शैतान से कितने दूर हो रहे हो, जहन्नम से कितने दूर हो रहे हैं। अपने आप को कैसे मुनज़्ज़म करें। अहम टिप्स। गोल मक़र्रर कीजिए, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। अपनी खामियों को पहचानना है, जो मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं, उनको निकालना है। गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दें। मिसाल के तौर पर अलमारियों को चेक करें, फालतू चीज़ों को अलग कर दें। गर्मी सर्दी के कपड़े जो फालतू हैं, इनको सदका ज़रूर कीजिए। जो चीज़ें रोज़ाना ज़रूरत की हैं उनको बिल्कुल सामने रखें। सालों जो इस्तेमाल नहीं हुई इनको निकाल दीजिए। कुछ चीज़ें कम हैं उनको सामने रखें। जो चीज़ें कभी कभी ज़रूरत की हैं उनको पीछे रखें। चीज़ों को खूबसूरती और सफाई से रखें। ज़रूरत में हर जगह हाँ न कहें। जिस जगह मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते, तो बड़ी मोहब्बत और प्यार से ना कर दें। उस चीज़ पर फोकस करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हमेशा आखिरत को मद्देनजर रखें। इस्लाम हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने हमें मैनेज करने का खुद ही दर्स दिया। मिसाल के तौर पर, कुछ काम जिंदगी में एक बार कर लो तो काफ़ी है। हज जिंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है। कुछ चीज़ें सालाना हैं। मिसाल के तौर पर साल में एक दफ़ा ज़िकात, साल में एक दफ़ा रमज़ान के रोज़े। कुछ चीज़ें माहाना हैं। चांद को देखकर दा मांगना। कच्चा हफ्ता वाराना मैनेजमेंट है। जुमे की नमाज, कुछ हफ्ते में 2 बार। पैर और जुमेरात का नफली रोज़ा रखना। कुछ रोज़ाना, दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करना। हर लम्हा अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। गौर करें, मिनट और सेकंड तक की प्लानिंग अल्लाह ने करके दिखाई। याद रखें, हम ये सब कुछ करेंगे तो जिंदगी में फायदा होगा। वरना कुछ कीमती बातें वक्त को मैनेज करने के लिए। दीन इस्लाम इंसान को बहादुरी देता है, इसको फम और मजबूत बाअसूल इंसान बनाता है। खुद तरसी को जिंदगी से निकाल बाहर करें। अपनी गलतियों के लिए माजरतें न ढूंढें। खुद को मुस्किन समझना छोड़ें। एक वक्त में एक ही काम को लेकर न बैठ जाएं। एक वक्त में 2 काम भी मुकम्मल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर खाना बनाते बनाते किचन सेट कर लें। सफाई करते करते जिक्र कर लें। सुबह सवेरे उठना अपनी रूटीन बना लें। ये रूटीन आपकी सारी जिंदगी की कामयाबी से ज़मानत है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपको जो भी मुश्किलात आएं, अल्लाह से सवाल करें, कबूलियत के वक़ात में इल्तिजा करें। कामों को उस तरह कीजिए कि प्रैक्टिकली मुमकिन हो। ख्वाह कम हो मगर मुस्तकिल मजाजी से। रोज़ाना हो। मिसाल के तौर पर कुरान का नसिफ या रबा तलावत करें मगर रोज़। जो काम आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, उन पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को, एनर्जीज को और वक्त को खर्च करने की बजाय बामकसद कामों के लिए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर खाना उस तरह बनाना के तरह तरह के पकवान बनाने में ही ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ये भी वक्त को ज़ाया करना है। मुतोजे हूँ। अल्लाह की मदद से हमने टाइम मैनेजमेंट के मुतालिक बहुत अहम बातें सीखी हैं। इन दिनों में अपनी रूटीन को चेक कीजिए और सेट कीजिए। अहम, गैर अहम के फ़र्क को जानिए। एजेंट और नॉन एजेंट को भी पहचानें।
अपनी जिंदगी के मकसद को जानिए और बाकी जिंदगी इसके मुताबिक तय कीजिए। उस सब के लिए मजबूत इरादा कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी जिंदगी से गैर अहम लोग, गैर अहम काम और गैर अहम बातें निकाल दे। इस दुआ को दिल की तवज्जो से मांगें। आपकी जिंदगी अच्छे कामों में गुजरने लगेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की खास मदद आएगी इंशाअल्लाह। अपनी जात की फिक्र कीजिए। अल्लाह ने आपको रास्ता दिखा दिया, अब अमल के लिए तौफीक मांगें दिल की तरफ से, कि उनकी तौफीक मांगने से मिलती है, खुद से नहीं मिलती। सोचिएगा जरूर कि हम वक्त कैसे ज़ाया करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पार्टियां और शादियां ही हमारा बहुत सा कीमती वक्त ले जाती हैं। अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म कीजिए। हमारी दौड़ किस तरफ होनी चाहिए? लोगों का मकाम और अल्लाह का मकाम पहचानिए, वरना कल जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो हसरतें और नदामतें काम नहीं आएंगी। टाइम को मैनेज करते हुए नेकियों में तेजी लाएं। अपना जायजा लें और फीडबैक जरूर दें।